अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदर मदीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले जुमा को मैंने नमाज के मुताल्लिक अर्ज़ किया था और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी उसी पर रोशनी डालूँगा। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान अज़ीम की एक मारूफ मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। मेरा करीम रब इरशाद फरमाता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयायू और बुराइयों से मना करती है। और मज़हब इस्लाम के बाद मज़हब इस्लाम के अंदर ईमान और अक़ीदे के बाद अफ़ज़लुल इबादत नमाज को करार दिया गया है। और इसका ज़िक्र सिर्फ कुरान मुक़द्दस ही नहीं बल्कि जुमला साबिक़ीन अंबिया किराम के ऊपर जो किताबें नाजिल हुई है, इन पज़ वक्ता नमाज का ज़िक्र उसमें भी मज़कूर है कि उम्मत मोहम्मदिया में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज किए जाएंगे। और कुरान मुक़द्दस के अंदर एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बल्कि 32 ऐसे मकामात हैं जहां पर नमाज का हुक्म मेरे रब ने हमें अता किया है। 32 मकामात पर और हमें बाखबर किया है कि नमाज एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी नेकी है, एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसी पूंजी है कि जिसका दुनिया माफिया में कोई जवाब नहीं है, इसकी कोई नज़ीर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद या हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हुमा से रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, ईमान लाने के बाद अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा अमल है? वैसे तो बेशुमार अमल है, मगर अंदाज देखें। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी वो उम्मी कि तमाम इबादतों में, तमाम आमाल में सबसे महबूब अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा अमल है? मेरे करीम आका ने फरमाया कि वो नमाज है। नमाज है। दोबारा अर्ज किया गया, आका ने फरमाया नमाज है। जब तीसरी मर्तबा अर्ज किया तो आका ने फरमाया नमाज है। और एक रवायत के मुताबिक जब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन और महबूब अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा
पसंद है। तो अल्लाह के रसूल ने नमाज का जिक्र किया, उसके बाद फिर दोबारा जब सवाल किया गया तो नमाज का, फिर जब तीसरी मर्तबा सहाबी ने अर्ज की तो आका ने फरमाया वालिदैन की खिदमत करना। उसके बाद चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया कि माँ बाप के खिदमत के बाद जिहाद करना ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो जितने भी आप आमाल देखें, इन सारे आमाल में सबसे महबूब तरीन अमल अगर अल्लाह के हुजूर अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर कोई महबूब है तो वो नमाज है, और नमाज से आज हम कोसों दूर है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार फातेह खैबर दामाद पैगंबर अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु से फरमाया करते थे कि अली 3 कामों में कभी देर मत करना। हदीसों में आता है कि 3 काम में कभी देर ना करना। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें और मैं उस पर अमल ना करूं। आका फरमाया जाए। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि अली जब नमाज का वक्त हो जाए तो अदा करने में ताखिर ना करना। 1-2 बार नहीं बल्कि कई मर्तबा आका करीम ने सहाबा किराम से फरमाया कि नमाज वक्त मुकर्ररा पर अदा की जाए। तो हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया अली ये अफजलुल इबादत है, अफजलुल इबादत है। और इसलिए भी अफजलुल इबादत है कि जब बंदा कल कयामत के मैदान में रब के हुजूर हाजिर होगा और रब जब अपने बंदे से सबसे पहले जो कलाम करेगा वो नमाज के मुताल्लिक करेगा। नमाज से गुफ्तगू का आगाज होगा। इस एतबार से भी नमाज को अफजलुल इबादत कहा गया है। नमाज। और दूसरी मर्तबा मेरे करीम आका ने फरमाया कि अली जनाजा की नमाज अदा करने में देर ना करना जबकि वो हाजिर हो। और तीसरा काम ये था जो मेरे नबी ने फरमाया कि अली कि बेवा औरतों से निकाह करने में देरी ना करना जबकि उसका कुफू मिल जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे नबी ने फरमाया कि अली ये नमाज जो अफजलुल इबादत है, जब वक्त आ जाए तो वक्त आने पर देरी ना करना, वक्त मुकर्ररा पर नमाज को अदा करना। आज हम ऐसे नफ्से अम्मारा के गुलाम बन चुके हैं कि नमाजे पंजगाना तो बदूर की बात है, नमाजों का ख्याल भी हमारे दिलों में नहीं आता, हमारे दिलो दिमाग में नहीं आता कि नमाज भी पढ़नी है कि नहीं है। उसका ख्याल हमें नहीं आता। अगर हमारी घड़ी गायब हो जाए या अंगूठी गायब हो जाए, कपड़े गायब हो जाए, जूते चप्पल गायब हो जाए, या गाड़ी गायब हो जाए, या साइकिल गायब हो जाए, या घर का कोई सामान गायब हो जाए तो दिन भर मूड ऑफ रहता है। बात करने की तबीयत नहीं चाहती, खामोश रहते हैं। इसको किसने चुराया, इसको किसने चुराया, दिन पर यह मूड ऑफ रहता है। लेकिन लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों, एक सोचने की बात है कि घड़ी गायब हो जाए, अंगूठी गायब हो जाए, जूते चप्पल गायब हो जाए तो इसका हमें एहसास है। लेकिन अल्लाह ने जो हमें इतनी सारी नेमतें अता फरमाई, हमने अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाया
अल्लाह का इकरार किया, रसूल कायनात का इकरार किया। इकरार करने के बाद जो 4 अरकान मुरत्तब किए गए, फर्ज किए गए उम्मत मुस्लिमा पर, और उन चारों में जो अफजल इबादत नमाज करार दिया गया है, उस नमाज को अल्लाहु अकबर जो फजर के वक्त अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, मुअज्जिन इधर सदाएं देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देता है, मगर आंख खोलने के बावजूद हम अपने बिस्तरों पर लेटे रहते हैं, आंख नहीं खुलती, सूरज तुलू हो जाता है, 8-9 बजे तक हम अपने बिस्तरों से जब फारिग होते हैं, तब भी हमारे दिलो दिमाग में इस चीज का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ने हम पर नमाज भी फर्ज किया है कि नहीं। बड़ी अफसोस की बात है। चुनांचे कि नमाज पंजगाना का भी ख्याल न, और कुछ लोग तो हम में ऐसे भी है कि जो जुमा का दिन जो ईद उल मोमिनीन कहा गया है, जुमा में भी लोग हाजिर नहीं होते हैं, उसका भी लोग एहतमाम नहीं करते। हम जैसे बदबख्तों पर दुनिया की मोहब्बत ऐसी गालिब हो चुकी है कि आखिरत की कोई फिक्र नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो साल में एक मर्तबा ईद की नमाज का वक्त आता है, उसमें भी शरीक नहीं होते, वो भी नहीं पढ़ते। बस अल्लाह की बारगाह में यही अरीजा है, जो भी हमारी बची खुची जिंदगी है, इन अय्याम में, इन दिनों में हम सब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। वरना फिर यहां तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मरने के बाद जब हमें कब्र में दफन कर दिया जाएगा और अपने अकीदे के मुताबिक जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी, जब हमारे पास नमाज नहीं है, रोजे नहीं है, देकर आमाल खैर नहीं है, ऐसे वक्त में किस मुंह से जब फरिश्ते हमसे पूछेगा, बताओ दुनिया से आने वाले जो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, इनके बारे में दुनिया में तो क्या कहता था, किस मुंह से हम जवाब देंगे कि ये हमारे नबी है, इस नबी का हमने कलिमा पढ़ा है, इस नबी के अल्लाहु अकबर फरामीन पर हमने अमल किया है, किस मुंह से हम जवाब देंगे। और ये जवाब देना तो दूर की बात है, मरने के बाद फिर कब्र के बाद एक हश्र का मकाम आता है, और हश्र में जब सारी कायनात के खालिक अल्लाहु अकबर अपनी आन के मुताबिक, अपने शान के मुताबिक, अपने कुर्सी पर इस्तिवा फरमा कर अपने बंदे से जब हिसाब लेगा और नामाए आमाल जब हमारे हाथों में होंगे, ऐसे वक्त में अल्लाह के हुजूर हम क्या जवाब देंगे। हमें कुछ भी फिक्र नहीं है। तो लिहाजा ये सिर्फ हाज़रीन के लिए नहीं है, बल्कि हर एक के लिए है कि नमाजों की आप पाबंदी करें। अपने घर जाकर के अपनी औरतों से कहें कि नमाजों की पाबंदी करें। क्यों? इसलिए कि नमाज तमाम मसाइल का हल का नाम है। कल भी नमाज सारे मसाइल के हल थे और आज भी है, और कयामत तक सारे मसाइल के हल नमाज होंगे। इससे बढ़कर के कोई अमल हो ही नहीं सकता। और ये मामूली बात नहीं कि मेरा रब अपने बंदू से कह दे कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, और 1-2 बार नहीं बल्कि 32 ऐसे मकामात है जहां पर नमाज का तस्करा अल्लाहु अकबर बार बार रब ने किया है और हमें बाखबर किया है। और नमाज की बरकत क्या है? नमाज की बरकत क्या है? बरकत यह है, हजरत हारिस रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था, जो दामाद पैगंबर है, बैठा हुआ था। इतने में मैंने क्या देखा कि चंद साहबी और भी जमा हो गए, जो देहात के रहने वाले थे वो सब जमा हो गए।
जमा होने के बाद हजरत उस्मान गनी ने फरमाया चलो कुछ नबी की बात की जाए। तो एक से कहा कि जाओ वजू के लिए पानी लाया जाए। वजू के लिए पानी लाया गया और सबसे मुखातब होकर के कहा कि देखो मैं वजू करने जा रहा हूं। आपने वजू का आगाज किया, अल्लाह अकबर जैसे करनी थी। आपने वजू मुकम्मल करने के बाद मुसल्ला सामने बिछा करके लोगों से कहा कि देखिए मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज मुकम्मल करने के बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया देखो मैंने इस तरीके से वजू किया जैसा कि मैंने इन आंखों से आमिना को लाल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है। मैंने नमाजें पढ़ी, ऐसी नमाजें पढ़ी जैसा कि इन आंखों ने आमिना के लाल को नमाज पढ़ते हुए देखा है। और इस नमाज की फजीलत अल्लाह अकबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह बयान फरमाया कि जिसने इस तरीके से नमाज की, अल्लाह अकबर, जिसने ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फजर से लेकर के ज़ोहर तक हर किस्म के गुनाहों से वह महफूज और मामून हो जाता है। और जितनी भी बुराइयां होती है उन सारी बुराइयों को अल्लाह इन नमाज के सदके से माफ फरमा देता है। आका फरमाते फिर वजू किया, असर की नमाज पढ़ी, जोहर से लेकर असर तक कि जितने भी गुनाहें सरजद होते हैं बंदे से अल्लाह मिटा देता है, माफ फरमा देता है। जिसने मगरिब की नमाज पढ़ी तो असर से लेकर मगरिब तक के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। जिसने ईशा की नमाज पढ़ी तो मगरिब और ईशा के माबैन जो गुनाह होता है अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। जिसने ईशा की नमाज पढ़ी तो ईशा से लेकर के फजर तक के जितने भी गुनाह सरजद होते हैं अल्लाह अकबर उस नमाज की बरकत से उसे माफ फरमा देता है। तो नमाज हर मसले का हल है, हर मसले का हल है। आज हम मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों पर इतनी मुसीबतें आ रही है, मुसलमान निगाह में हैं, मुसलमान के घरों को उजाड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों को बिलडोजर से उखाड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, मदरसे की जगह को हड़प ले रहे हैं, मुसलमानों से जमीन को ले लिया जा रहा है। तरह तरह की मुसीबत अल्लाह अकबर मुसलमानों पर फिल वक्त है और हम देख भी रहे हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार अल्लाह फरमाता है ऐसी जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत के जिम्मेदार वो नहीं है। अगर वो हम पर जुल्म कर रहे हैं तो उन जालिम को पता होना चाहिए कि जालिम की उम्र ज्यादा नहीं होती है, अल्लाह पर वो भी तबाह हो जाएंगे। और ये कौन सी बात है, तुमसे पहले नमरूद जैसा बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, अल्लाह का जब उसने जुल्म की हद पार कर दी तो अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए से उसे हलाक और बर्बाद कर दिया। तुमसे बड़ा जालिम इस रूए जमीन पर आ चुका है। अल्लाह अकबर बुख्त नस्र, अल्लाह पर उनको अल्लाह ने जिल्लत की मौत मार दी है। और फिरौन जैसा बादशाह अल्लाह पर जब मुसलमान पर उसमें जुल्म ज्यादा की तो अल्लाह देखता रहा और जब उसकी मुद्दत खत्म हो गई तो ऐसी जगह ने मौत मारा और वो खुद ऐसी मौत मरा कि दरिया की मछलियां भी अल्लाह पर उसके करीब जाने से बात रही, पानियां भी कबूल नहीं की, ना ही मिट्टी कबूल की, दरिया में गर्क हो गया, मुस्तगरक हो गया। अल्लाह पर कारून के बारे में मैंने पढ़ा है कि कारून अल्लाह अकबर बहुत पावरफुल आदमी था। जब उसने जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ने उसे जमीन के अंदर धंसा दिया गया, जमीन के अंदर धंसा दिया गया। और मेरा अल्लाह फरमाता है कि ये जो मुसीबतें जो मुसलमान पर आ रही है, हम जैसे नादानों पर जो आ रही है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हम खुद हैं। क्योंकि हमारा ईमान है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, मुसलमानों पर जो भी मुसीबतें आती है वो कहीं से नहीं बल्कि वो खुद के कमाए हुए हुए उनके करतूत की वजह से ये मुसीबतें आती है। इसलिए इस मुसलमान की सिफत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलीबन मैंने मिशकात में पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की सिफत ये कि मुसलमान कोई भी गुनाह करता है तो फौरन
उसका सिला दुनिया में अल्लाह ताला फरमाता है। कोई मुसलमान है, उसकी तशरीह में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कोई मुसलमान अगर रास्ते से चल रहा है और चलते चलते अगर ठोकर लग जाए तो ये भी मुसीबत है, ये भी मुसीबत है, ये भी गुनाह की वजह से है, ये भी गुनाह की वजह से है। मुसलमान रास्ते से चल रहा है, चलते चलते अगर कांटा चुभ जाए तो यह भी मुसीबत है, उसके गुनाह की वजह से है। अल्लाहू अकबर। इसी तरीके से कोई चीज पकड़ करके लेके जा रहा है, हाथ से छूट गया, यह भी उनके गुनाह की वजह से है, यह भी गुनाह की वजह से है। अल्लाह अकबर। इसलिए तो अल्लाह वालों का यह तरीका था, गौसे आजम से लेकर के अल्लाहू अकबर अब तक जितने भी औलिया किराम रूए जमीन पर तशरीफ लाए हैं, हर एक वली का ऐलान यही था कि जब भी इन बुजुर्गान दीन को, महबूबीन को अगर कहीं ठोकर लगती तो अपने ठोकर के जख्म को वो बाद में देखते, पहले अल्लाह की तारीफ करते, अल्लाह की हम्द बयान करते, क्योंकि उन सब के दिमाग में ये बात थी कि मुसलमानों को जो भी मुसीबतें आती है अल्लाह अकबर उनके गुनाह की वजह से आती है, चाहे ठोकर लगे, चाहे कांटा चुभ जाए, चाहे और कुछ भी हो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों और हम में फर्क है। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि नमाजों की पाबंदी करें। वक्त नहीं है नमाज के लिए। पिछले जुमा को मैंने बयान किया था कि बेनमाजी की सजा, बेनमाजी की सजा। हर इंसान सोचता है कि मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद देखा जाएगा। मरने के बाद क्या देखा जाएगा? मरने के बाद क्या देखोगे? वो अमाल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। क्या मरने के बाद देखोगे? जब कब्र में बिच्छी, सांप और दिगर जानवर जब मुसल्लत किए जाएंगे बिच्छी की शक्ल में, जब हमारे जिस्म के गोश्त को नोच नोच करके खाएंगे, तब हम कहेंगे कि देखा जाएगा। तब कहेंगे अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह दोबारा जिंदगी अता की जाए ताकि दिल खोल करके हम तेरी बारगाह में नमाज अदा कर सके, तेरी की बारगाह में नमाज पढ़े। आज हमारे पास टाइम नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी जिसने सिर्फ फज्र की नमाज नहीं पढ़ी, एक तरफ अगर नमाज की बरकत है तो दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम ने उसकी वईद भी बयान फरमाए। जिसने फज्र की नमाज पढ़ी, फज्र की नमाज नहीं पढ़ी तो फज्र से लेकर के जोहर तक उसकी कब्र पर सांप को मुसल्लत कर दिया जाता है। एक दो सांप नहीं, 99 सांप मुसल्लत कर दिया जाता है और फिर वो डसते रहता है। जिसने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी तो जोहर से लेकर के असर तक डसते रहता है। जिसने असर की नहीं पढ़ी, असर से लेकर मगरिब तक। जिसने मगरिब नहीं पढ़ी, मगरिब से लेकर के ईशा तक। जिसने ईशा नहीं पढ़ी तो ईशा से लेकर के फजर तक। यह सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। उस वक्त तक यह सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा जब तक कि अल्लाह का फजल या रसूल कायनात का करम ना हो जाए। यह सिलसिला चलता रहेगा। और मैं कब्र की बिच्छू की बात कर रहा हूं, दुनिया की बिच्छू की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया से, दुनिया के जानवरों से कितना डर है। रास्ते से चल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो अपने जिस्म पर देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ता काटने आ रहा है, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं बच सकते। ये बचाने की या कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कुत्ता आकर के काट ना ले। इसमें भी हिकमत है कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। एक मर्तबा अगर आप फेल हो जाएंगे तो दूसरी मर्तबा इम्तिहान गाह में बैठने के लिए आपके पास वक्त है, टाइम है, दोबारा आप इम्तिहान दे सकते हैं। लेकिन आखिरत का इम्तिहान एक मर्तबा अगर आप फेल हो जाए तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। कि जो आज हमारी बोली है कि नमाज के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। आज देखिए जो अपने लोग हैं ना, इन्हीं की बोली है कि टाइम नहीं है। आज जिनकी इबादत रायगा की जाएगी, मरदूद करार दिए जाएंगे,
जिनकी इबादत को इबादत नहीं कहा जाएगा, वो क्या कर रहे हैं? जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो अपनी दुकान को बंद करके पहले वहां आते हैं। मैं बदअकीदगी की बात कर रहा हूं, बदअकीदे की बात कर रहा हूं, मैं उनकी तारीफ नहीं करता। जबकि उनके अमल, और वैसे अमल, एक बात है कि हाल ही में मैंने हदीस पाक में पढ़ा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह जो है ये राज़िक है, किसी को इख्तलाफ नहीं, राज़िक है, हर एक को रिस्क अता फरमाता है, चाहे कोई खुदा का बंदा खुदा को माने या ना माने। पैदा किया है तो पालनहार वही है। अगर कोई भी नेक अमल करेगा तो अल्लाह सिला देगा। फर्क ये, अगर कोई मुसलमान नेक काम करता है, नमाज की शक्ल में हो या दिगर अमल खैर की शक्ल में हो, तो उसका सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता और आखिरत में भी अता फरमाए। ये अल्लाह की शान है। अगर कोई काफिर अच्छा काम करता है, उसको भी अल्लाह उसका बदला देता है, लेकिन उसका बदला सिर्फ दुनिया में अता फरमाएगा, दुनिया में उसे अता फरमाएगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तभी वो तफसीर में आया तकरीबन जहां हजरत मूसा और फिरौन का जिक्र आया है कुरान में, तो उसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिरौन अगर ये जालिम था, लेकिन एक आदत उनके अंदर ये थी कि गरीबों को वो खिलाता था। ये भी नेक अमल है, गरीबों को खिलाता था, नेक अमल है। अपने आप को तो खुदा कहलवाता, मगर दरवाजे पर लिखा था, महल पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी मानता था कि मेरा भी कोई पालनहार है, लेकिन दौलत के नशे में आकर के उन्होंने अपने आप को खुदा कहलवाया। इतनी उम्र बढ़ा दी, वो सोचने लगा कि इतने दिन तक हम बीमार नहीं पड़े, इसका मतलब हम आदमी नहीं है बल्कि कुछ और है। अल इयाज़ु बिल्लाह, अपने आप को खुदा कहलवाया। तो उनकी जो इब्तिदाई जिंदगी है, आदत ये थी कि वो खाना खिलाता था लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता था। महल पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, तो जब तक कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके महल पर लिखा हुआ था, गरीबों को वो खिलाता रहा, तब तक कि अल्लाह का कोई आज़ाब उस पर नहीं आया, कोई आज़ाब नहीं आया। और जैसे ही खिलाना बंद कर दिया, क्योंकि उनमें भी दो ग्रुप के थे ना, कुछ हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दीवाने थे और कुछ इनके मानने वाले थे। तो जिन लोगों ने नहीं माना उन पर जुल्म ज्यादती की, तो नतीजा यह हुआ कि जब चले गए मकाम ती के अंदर, तो इन लोगों ने पीछा किया। आखिर फिरौन ने भी यह सोचा कि यही अल्लाह पर असल है, ना रहे बाद ना बाजे बांसुरी, हजरत मूसा ही को शहीद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये खुद चला और चलते चलते नतीजा सामने ये आया कि दरियाई नील में वो गर्क हो गया, अल्लाह ने मार दिया, जिल्लत की मौत मारा। तो सिला ये रायगा नहीं होता, चाहे मोमिन करे चाहे काफिर करे, दोनों में फर्क है। अल्लाह की बारगाह में हुजूर है, इंशाअल्लाह आगे अगले जुमा को मैं नमाज की जो फजीलतें, लोग कहते हैं शब बारात के मौके पे हाँ 2 रकात का इतना सवाब है, शब मेराज अगर कुछ नवाफिल पढ़ी जाए बहुत बड़ा सवाब है, नजर व नियाज जो हम तरजीह देते हैं बहुत सवाब है। तो ये सारे सवाब, और एक तरफ नमाज जो अफजल इबादत है, उसमें कितना सवाब है, मुकम्मल मुताला नहीं हो पाया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 रकात नमाज के अंदर जो उसकी फजीलतें बयान की है। इंशाअल्लाह मोमिन अगर इस पर अमल करने और सिद्क दिल से अमल करके पढ़े तो कभी वो परेशान हाल नहीं होगा, कभी परेशान हाल नहीं होगा। और ये बात भी है, पढ़कर के हमें समझ में आता है कि अगर जो नमाज पढ़ते हैं, अगर हम नमाज को ये समझ करके पढ़े कि ये हमारे जिम्मे में है, हमें करनी है, तब भी हम मुसीबत से बचे रहेंगे। और अगर सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए नमाज पढ़ेंगे तो फिर उसके फैजान से हम महरूम रहेंगे, उसके फैजान से हम महरूम रहेंगे। लोगों के दिखावे के लिए नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के फैजान से हम महरूम रहेंगे। और मर्द तो मर्द, आजकल हमारी मां बहनों की जबानों से भी ये बातें आती है
तो क्या करे, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मर्दों को क्या काम है, वो तो इधर उधर चले जाते हैं। हम जैसे औरतें घर में रहते हैं, खाना पकाना पड़ता है, बच्चों की जो है कि रेख देख करना पड़ता, पेशाब पखाना है और बच्चों को दूध पिलाना है, बच्चे का खाना इंतजाम करना है। ये बहुत इतने सारे काम हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं उन माँ बहनों से भी ये गुजारिश करता हूं कि मेरी माँ बहनों, अब जरा सोचे कि अल्लाह ने सिर्फ आप ही को औलाद दिया है या किसी और को भी दिया है। मैं नबी की बेटी की बात कर रहा हूं। छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 4-5 औलाद अता फरमाई, 4-5 औलाद अता फरमाई। घर का काम भी करते थे। आजकल तो इतनी सारी सहूलियतें हैं कि आटा भी घर के अंदर आता है तो वो पीसा हुआ। पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, टोटी खोल दीजिए पानी आ रहा है। गुस्ल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसका भी इंतजाम घर में। इतनी सारी सहूलियतें हैं। नबी के जमाने में पानी लाने के लिए कम से कम 3-3 मील 4-4 मील तक जाना पड़ता। औरतें जाती, पानी लेकर के आती। मौला कायनात कहते हैं कि फातिमा वहां से पानी लाने की वजह से पीठ पर गट्टे पड़ गए थे और चक्की चलाते 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 दोनों हाथ पर निशान पड़ गए थे, गट्टे पड़ गए थे। एक दिन माल गनीमत आया तो अली ने फरमाया कि फातिमा जो है कि नहीं, रसूलुल्लाह के पास बहुत सारे गुलाम और बांदी आई है, आप अपनी खिदमत के लिए एक बांदी आका अलैहिस्सलाम से मांग ले। तो चुनांचे मेरे नबी अल्लाह अकबर रहमतुल लिल आलमीन है, आदिलों के आदिल है। चुनांचे गई और कहा कि अब्बा जान देखिए हाथों पे जो है गट्टे पड़ गए हैं, पीठ पर निशान पड़ गए हैं, एक बांदी अगर आप इनायत फरमा दें तो घर का काम में जो है बंटवारा हो जाएगा, तो जो है आसानी हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया बेटी आपसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है, मैं दे नहीं सकता। वो खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा जब नमाज़े फराइज तो दूर की बात है, वाजिबात तो अलग है। फराइज और वाजिबात के अलावा नवाफिल के लिए ईशा की नमाज के बाद सारी घर की जिम्मेदारियों के निभाने के बाद जब मुसल्ले पे खड़ी होती तो एक ही सजदा इतनी लंबी करती कि फजर के वक्त जो है मुअज्जिन आजान देने लगता। तो एक दिन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रब के हुजूर अर्ज करती है, अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी है, अल्लाह अकबर की तेरी रातें बनाई हुई खत्म हो जाती है मगर तेरी बंदी फातिमा का एक सजदा भी अदा नहीं होता। ए मेरे अल्लाह एक ऐसी रात लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी दिल खोल कर तेरी बारगाह में सजदा कर सके। चुनांचे नबी की बेटी फातिमा के लिए अल्लाह अकबर रातें छोटी पड़ती थी। आजकल हमारी माँ बहनों के लिए बहू और सास के सीरियल देखने के लिए टाइम कम हो जाता, रात छोटी पड़ती है। बड़े अफसोस की बात है। बहुत सारे ऐसे भी है कि अगर कहा जाए कि जोहर की कई रकात नमाज है तो कह देंगे कि 10 रकात नमाज है, असर की 4 रकात नमाज है, ईशा की कई रकात नमाज है, मगरिब की 5 रकात, फर्ज और सुन्नत। नवाफिल को तो लोग भूल ही चुके हैं। कुछ दिन के बाद वो नवाफिल के साथ साथ वो सुन्नत भी गायब हो जाएंगे। अल्लाह के हुजूर ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को नमाज के पाबंद बनाए। नमाज हर बुराइयों का इलाज है। कोई ये ना सोचे कि हम दुनिया का ये गुनाह का काम करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम इतने सारे गुनाह करने के बाद मस्जिद में जाएंगे तो इमाम साहब की नजर जब हम पर पड़ेगी, मुक्तादियान की नजर जब हम पर पड़ेगी तो क्या सोचेंगे? नहीं, ये कभी ख्याल ना करें, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। नबी के जमाने में एक सहाबी के साथ ऐसा ही हुआ। शिकायत की, या रसूलल्लाह वो फला साहबी जो आपके पीछे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है लेकिन आपकी बुराइयां भी करता है, बुरे बुरे काम भी करता है, फला काम करता है, फला काम करता है, फला काम करता है। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि नहीं, वो अभी नया नया ईमान लाया है, वो नमाज पढ़ता है, मेरे पीछे ना नमाज पढ़ने दिया जाए, टोको मत। अल्लाह अकबर, नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज के जरिए से, नमाज के फैजान से वो सारे के सारे बुराइयों को छोड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे बुरे अमल को उसने तर्क कर दिया। फिर इत्तला दी गई, या रसूलल्लाह आपने जो फरमाया तो वही है कि उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। ये नमाज की बरकत है। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए और सही तरीके से